कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचनाएं हैं और इस रचना में कई विषयों का प्रतिपादन बहुत सरल शैली में किया गया है। हमारा यहाँ प्रकरण ध्यान का चल रहा था और ध्यान भी विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। ध्यान में धर्म ध्यान और धर्म ध्यान में विपाक का चिंतन। ये विपाक का चिंतन भी बड़ा सुंदर होता है क्योंकि हम सब विपाक को भोग रहे हैं निरंतर। हर क्षण प्रति पल कर्म का विपाक ये हमारे भोगने में आ रहा है। माने ये जीव क्योंकि उदय से रहित नहीं है, हर क्षण हर पल उदय को भोगता है, इसलिए वो उदय क्या है उस उदय को दिखाने के लिए, उस उदय की परिस्थितियों को बतलाने के लिए, उसका चिंतन करने के लिए विपाक विचय नाम का ये धर्म ध्यान कहा गया है। माने आप निरंतर अपने उदय का विचार कीजिए, बस इससे काफ़ी समता भाव आता है, समता भाव जागृत होता है अपने उदय के बारे में चिंतन विचार करने से। माने ये मेरे ही किए हुए कर्म भैया, मुझे ही भोगने हैं, मुझे ही भुगतना है। जब ये विचार चिंतन की धारा में ये बातें चलती है तो फिर सहज ही समता भाव जागृत होता है। जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सिए रा। माने अत्यंत क्रोध रूपी अग्नि को बुझाकर ये प्राणी समता रूपी जल का सिंचन करे तो ये जीव कल्याण के मार्ग पर लगता है। उस कल्याण करने की विधि है ये आत्म कल्याण की विधि, आत्म कल्याण का मार्ग बताया जा रहा है, वो रास्ता यहाँ दिखाया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ कि भैया ये जो प्राणियों को अपने द्वारा उपार्जित जो कर्म के फल हैं वो ही भोगने में आते हैं, उनको ही ये जीव भोगता है। अपने किए हुए कर्म के फल को ये जीव भोगता है। वैसे पिछले 2 दिनों से हम इन पंक्तियों के बारे में चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं। आज तीसरा दिन, ज़्यादा रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, लेकिन बातें कुछ पुण्य और पाप कर्म के उदय की दिखाएंगे। उदय बदलते ही परिस्थिति बदल जाती है, उदय बदलते ही सब माहौल बदल जाता है, उदय बदलते ही ज़िंदगी बदल जाती है। जब बदल गया उदय तो सब कुछ बदल गया। माने हम अपने अपने कर्मों का फल मिल रहा है, सबको मिल ही रहा है। तो अब उदय दिखे हमारे को, हमें परिस्थितियाँ दिखती हैं तो परिस्थितियों को हटाने का भाव आता है। उदय दिखेगा तो दृष्टि पर से हटेगी। कुल मिलाकर के पर में कर्ता धर्तापन की बुद्धि टूटनी चाहिए, इसीलिए तो ये जिनागम है, ये जैन शासन इसीलिए है कि भाई तुम पर के कर्ता धर्ता नहीं हो। अब चाहे तुम क्रमबद्ध से मानो, चाहे तुम अनंत सिद्ध भगवान के स्वरूप से मानो, यहाँ तक कि ईश्वर के कर्तृत्व की भी मानो, तो दादा तो ये कहते हैं कि तुम तो नहीं हो करता। हरी इच्छा सो, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, मतलब तुम तो नहीं हिलाते। ये तो नक्की हो गई ना बात। हम तो अकर्ता हैं। हम यहाँ कोई ईश्वर के कर्तापन की बात नहीं कह रहे, हम तो उदय तक ला रहे हैं कि जब सारे संयोग उदयाधीन ही हैं। माने घर में कितने बर्तन होंगे किस पर डिपेंड करता है बोलो। मकान छोटा होगा या बड़ा होगा, मकान की दीवारें कैसी होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? उदय है ना। कौन सी दीवार पर कौन सी फोटो टकी होगी, वो भी उदय ही है। घर में कितने बर्तन होंगे, कितनी टेबल होगी, कितनी कुर्सियाँ होगी, कितने बैठने के लिए जितने भी जो भी हैं, ये सब उदय प्रमाण ही है ना। मिरर कैसा होगा, डाइनिंग टेबल कैसी होगी, सोफ़ा सेट कैसा होगा, उदय है। तो इसका मतलब जब सब कुछ ही उदय के अनुसार है तो ये उदय के अनुसार किया जाने वाला चिंतन भी हमें निर्विकल्प बनाता है, हमें शांत बनाता है, हमें सहज बनाता है, सहज रहने के लिए प्रेरित करता है। कि हमारी नहीं, हम कितने विकल्प करें दुकान पर चढ़ करके, ये खरीदूं कि ये खरीदूं, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, उसके बाद भी
घर लाने के बाद मैंने कई लोगों से सुनी है बात, ये विकल्प और मलाल मन में रह ही जाता है, या वो ज़्यादा अच्छा था। तो तुम ही लाए हो ना, क्या जब वो ज़्यादा अच्छा तुम्हें लग रहा था तो फिर ये क्यों ले आए कि जो आना था वो ही आएगा। क्या जहाँ जितना लगना है उतना लगेगा, जहाँ जितना खर्च होना है उतना होगा। जो चीज़ घर में आनी है वो आएगी, जो बदलनी है जैसी बदलनी है वैसी बदलेगी। ये महासिद्धांत यदि हमारे समझ में आ जाए, अभी कण कण की स्वाधीनता तो छोड़िए, तो कर्म सिद्धांत भी यदि समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए हमारा। अभी कर्म सिद्धांत तो सब मानते हैं ना, माने सबका मतलब सब जैन मानते हैं। भले ही आपके अकर्तावाद की चर्चाएं कुछ लिमिटेड आध्यात्मिक स्वाध्यायी लोग ही मानते हों, लेकिन कर्म और कर्म का फल तो अपने को मिलता है, ये तो सब जानते हैं। क्या तो जब कर्म और कर्म का फल अपने ही हिसाब से मिलता है तो ये डाइनिंग टेबल कैसी होगी, इसमें मेरी नहीं चल रही है ना, मेरे उदय की चल रही है। और ये भी दृष्टि को स्वभाव सन्मुख करने के लिए, क्योंकि प्रकरण चल रहा है ध्यान का, और ध्यान के इस प्रकरण में उपयोग जाना चाहिए आत्मा की तरफ। तो उपयोग आत्मा की तरफ क्यों नहीं जाता है? क्योंकि मेरे दिमाग में करने के लिए बहुत सारे काम दिखते हैं। अब ये विपाक विचय धर्म ध्यान ये कह रहे हैं कि तुम इनकी तरफ से दृष्टि हटाओ, क्योंकि ये व्यवस्थाएं किसी और ने संभाल रखी है। संयोगों का सारा डिपार्टमेंट वेदनीय ने संभाल रखा है। आपके दुश्मनों को सबको अंतराय ने संभाल रखा है। क्या श्याम सिंघवी जी साहब बोलो, अंतराय ने संभाल रखा है। बोले भैया मैं क्या, जब तक मैं हूं ना तब तक ये आएगा और मेरा उदय समाप्त हो जाएगा तो दुश्मन भी चला जाएगा, उसको उन्होंने संभाल रखा है। ज्ञान में कितना स्मृति में रहेगा, बोले ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से जितना स्मृति में रहना है उतना रहेगा, ये डिपार्टमेंट भी उसने संभाल रखा है। सर में बाल कितने रहेंगे, सफ़ेद होंगे कि काले होंगे, कितने झड़ेंगे कितने रहेंगे, चेहरे पर कौन से हिस्से में कितनी झुर्रियाँ आएगी, किस जगह पर कौन सी स्वेलिंग आ जाएगी और कौन सी नहीं आएगी, कहाँ कौन सा निशान पड़ जाएगा, ये डिपार्टमेंट किसका है? ये डिपार्टमेंट किसका है? नाम कर्म का, नाम कर्म का डिपार्टमेंट है। शरीर की जो भी स्थिति संरचना हो रही है ये डिपार्टमेंट नाम कर्म का है और मानता हूं मेरा है। शरीर की व्यवस्थाएं मैंने उसमें फिर बुखार होना के नहीं होना वो फिर वेदनीय के खाते में चला जाता है। रोग आदि की जो दशा होती है वो उसमें चले जाती है, लेकिन शरीर का जो आकार प्रकार है, संरचना है, संस्थान है, हड्डियां कैसी होनी, मजबूत होंगी कि कमज़ोर होंगी, कि अर्ध नाराज सैनन होगा कि नाराज सैनन होगा, कि किस तरह उसमें सुभग नाम कर्म होगा कि दुर्भग नाम कर्म होगा, सुस्वर होगा या दुस्वर होगा। यार हमारा गला बहुत ख़राब हो जाता है तो मैं क्या करूं? क्या मैं क्या करूं इसमें? क्योंकि ये डिपार्टमेंट ही, अच्छा मैं कितना भी धीरे बोल लूं, जो लोग धीरे बोलते हैं क्या उनका गला ख़राब नहीं होता? क्या ये मान्यता बैठी है इस तरह की? माने अपने करने से ये शरीर ठीक रहता है और ये शरीर बिगड़ता है, यदि ऐसा मान लिया जाए तो फिर ये नाम कर्म कहेगा कि भैया मैं क्या करूँगा, फिर सभी तुम ही करोगे तो मैं क्या करूँगा। और तुम सच में कुछ करते नहीं हो, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट हुआ है आपस में और तुमने ये रिटर्न में कर्माण वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमित करके ये रिटर्न में ये बात कही है कि ये नाम कर्म इन व्यवस्थाओं को संभालेगा, ये उदयाधीन है ये सब। तो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान ये कह रहा है, जब शरीर की व्यवस्था, संयोगों की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, ये सब कुछ अंतराय आदि और क्षयोपशम आदि, जब इन सारी व्यवस्थाओं को आपके इन 8 कर्मों के अलग अलग डिपार्टमेंट ने संभाल रखा है, तो जो काम उसने संभाल रखा है अब अपने माथे पे उसको करने का वजन नहीं होना चाहिए। जब वो वजन उतरेगा तो फिर तुम्हें क्या करना है कि ज्ञाता दृष्टा रहना है कि दृष्टि स्वभाव सन्मुख करनी है। ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान हो गया। ये पुण्य पाप कर्म के उदय को यहाँ बता रहे हैं। देखिए उदय में बहुत तरह की बातें लिखी है। 638 नंबर पेज है यहाँ संयम प्रकाश ग्रंथ का।
गाथाएं ऊपर पढ़ ली थी, उसका अर्थ भी हमने पढ़ लिया था 2 लाइनों में। आज उसके नीचे से पढ़ते हैं, नहीं तो फिर वहीं अटक के रह जाएंगे। जो कर्म के उपशमादि से उत्पन्न हुआ भाव है वह जीवों के सुख के लिए है। कितना सुंदर लिखा है। उपशमादि से जो भाव होंगे ना, उदय से नहीं। औदैहिक भाव में तो ये जीव दुखी है, औदैहिक भाव तो राग द्वेष है, औदैहिक भाव तो विभाव हैं। जो कर्म के उपशम आदि, माने उपशम से, क्षय उपशम से, ज्ञानावरणी आदि कर्मों का तो उपशम बनता ही नहीं है वो तो, क्योंकि उनके तो उपशम की स्थिति बनेगी नहीं। मोहनी में लगता है, मोहनी कर्म का उपशम हुआ तो उपशम सम्यक तो हुआ, मोहनी में क्षयोपशम हुआ तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन हुआ, मोहनी का क्षय हुआ तो क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ। तो ये कर्म में यहाँ मुख्य रीति से मोहनीय कर्म, और अन्य भी लगाएंगे तो उसमें भी क्षयोपशम भाव, जैसे आदि शब्द लगाए ना, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम भाव से ज्ञान की प्रकटता है, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से क्षयिक ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो ये जो भी हो रहे हैं वो स्वभाव भाव हैं। उदय में होने वाले भाव वे विभाव भाव हैं, और उपशमादि से होने वाले भाव वे स्वभाव भाव हैं। उदय और उपशमादि, उपशमादि में उपशम क्षय उपशम, पारिणामिक भाव निष्क्रिय है, इसलिए पारिणामिक में कुछ नहीं होता, निष्क्रिय है, पारिणामिक है। 5 भाव हैं अमित शास्त्री जी, 5 भाव हैं, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। तो पारिणामिक तो निष्क्रिय है, वो तो कोई परिणाम ही नहीं है, परिणाम नहीं है, पारिणामिक है ना, वो परिणाम नहीं है, भावात्मक नहीं है, वो पर्याय रूप नहीं है। तो इसे छोड़ दो, पारिणामिक को छोड़ दो। अब बचे 4। अब इन 4 को 2 भागों में बांटो, एक उदय वाले और एक उपशमादि वाले। तो उदय वाले जो भाव हैं ये विभाव हैं, और उपशमादि वाले भाव हैं ये स्वभाव हैं। तो जो उदय वाले भाव होते हैं, इस उदय वाले भाव से ये जीव दुखी होता है, वो विभाव भाव होने की वजह से। और उपशमादि भाव चूंकि स्वभाव के अनुरूप भाव हैं, इसलिए वो इस जीव के सुख के कारण है। पहली लाइन में लिखा, जो कर्म के उपशमादि से उत्पन्न हुआ भाव है वह जीवों के सुख के लिए है, और जो कर्म के तीव्र गुरुपना से उत्पन्न हुआ भाव है ये क्या होगा, ये पर भाव है, ये औदैहिक भाव है, वह महान कष्ट कारक है। सुख दुख के हेतु भावों की यहाँ चर्चा कर ली है। ये जो विभाव भाव हैं ये दुख के हेतु हैं, और स्वभाव भाव हैं ये सुख के हेतु हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं जीवों के कर्मों का समुदाय, जीवों के कर्मों का समुदाय निश्चय द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय को प्राप्त कर इस लोक में अनेक प्रकार से अपने नामानुसार फल को देता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय को प्राप्त करके अपने नाम के अनुसार वे कर्म फल देते हैं, ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है एडवोकेट साहब, माने ये तो अपने आप ही समझ लो। ये जो लिख रहे हैं ना, इस बात को आप अपने आप ही सहज रीति से समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव हैं, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बस अपने आप ही उदय को प्राप्त होगा। और जैसा नाम, जैसे ज्ञान आवरणी, अब ज्ञान आवरणी का कैसा फल होगा, ज्ञान आवरणी नाम है उसका, तो ज्ञान पे आवरण है। दर्शन आवरणी, तो यथा नाम तथा गुण, सब ऐसे ही है। दर्शन पर आवरण करने वाला, मोहनीय, मोहित करने वाला, मोहनीय। अंतर आय, अंतर कहते हैं गैप। क्या ये परिभाषा में बचपन से बतला रहा हूँ, कभी पढ़ी नहीं लेकिन कहीं शास्त्र में, लेकिन सटीक बैठती है इसलिए। अंतर आय, अंतर
आय, अंतर माने गैप, हम कुछ करना चाहते थे और काम कुछ होने वाला था, तो हम करने वाले, काम होने वाला, करने वाले और होने वाले के बीच में जो गैप पड़ गया, इच्छा और इच्छित कार्य के बीच में जो गैप पड़ गया, रतन जी तातेड़ साहब, इच्छा और इच्छित कार्य इनके बीच में जो अंतराल पड़ गया, इसका नाम अंतराय कर्म। तो यथा नाम तथा हो गया ना, जैसा नाम था उसी के अनुसार हो गया ना अंतराय। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, वेदनीय, वेदन है ना। नाम, नाम नाम लगता है, अभी नाम देख रहे हैं ये सब किसके नाम की बात कर रहा है, शरीर, शरीर उसमें शामिल हो जाता है। जिसका नाम है ना ये, उसकी व्यवस्थाएं, माने नाम में जिसका नाम उसकी व्यवस्था। नाम कर्म क्या कर रहा है कि ये संजीव कुमार गोधा किसका नाम है भैया, ये कि इसका नाम है, तो नाम कर्म इससे संबंधित है, जिसका ये नाम है। ऐसे भी उसको जोड़ा जा सकता है, यद्यपि इस नाम से इस नाम कर्म का संबंध नहीं है, शरीर संरचना से उसका संबंध है। और गोत्र, उच्च कुल, नीच कुल, आयु, उम्र दिखती है। तो ये सब यथा नाम तथा गुण हैं, और निश्चय से ये कर्मों का समुदाय नाम के अनुसार ही फल देने वाला होता है। जिसका जैसा नाम है उस कर्म का वैसा फल है। जैसे ज्ञानावरण ज्ञान को आच्छादित करता है, क्योंकि उसका नाम ज्ञानावरण है। तो ज्ञानावरण ने क्या काम किया, ज्ञान को आच्छादित करने का काम किया, ऐसा ही काम है उसका। इत्यादि अन्य कर्म का भी इसी प्रकार फल समझना चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से अमित संघवी जी साहब, इसकी वजह से हम सहज रह सकते हैं, है ना। बैलेंस में रहो, बैलेंस में, माने इधर भी नहीं और इधर भी नहीं। तो जब आप अपने ही उदय का विचार करते हो तो परिस्थितियों से आप प्रभावित हो जाते हो। परिस्थितियों से आप प्रभावित हो गए और काम हो गया अपना। आज तक यही हो रहा है कि हम परिस्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं। विनीत जी भाई साहब, पुण्य से प्रभावित हो रहे हैं, पाप से प्रभावित हो रहे हैं। पुण्य में रीझना नहीं है और पाप में सीझना नहीं है, दोनों काम नहीं कर रहे। पुण्य में रीझता है ये जीव, अरे वाह मजा आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, खुश होता रहता है। और पाप का उदय आता है तो सीझता रहता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत खराब हो गया। पुण्य का उदय आता है, हा हंसता है, चेहरा बिगड़ता है इसका। पाप का उदय आता है तो रोता है, तो चेहरा बिगड़ता है। तो पुण्य के उदय में भी इसका स्वभाव नहीं है, बिगड़ा हुआ है, और पाप के उदय में भी ये बिगड़ा हुआ है, सहज दोनों में नहीं है। इसलिए दोनों के उदय को बराबर यदि समझ लेवें कि उदय आ रहा है। और एक और गजब की बात कहता हूँ कि जो उदय आता है ये उदय में ही आता है, मुझ में नहीं आता है। माने उदय, ये जो कर्म है ना, कर्म जड़ हैं, पुद्गल हैं, तो पुद्गल का उदय पुद्गल में ही आएगा, जीव में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ, आप सोचिए अंतराय कर्म आया उदय, तो इस अंतराय कर्म ने क्या किया, बोलो धर्मेंद्र जी साहब कोलारस से, इसने क्या किया, कर्म के उदय ने मुझ में क्या किया, ये बताओ। कि नहीं साहब अंतराय कर्म का उदय आया, मेरा काम अटक गया। तुम्हारा काम कौन सा था, वो तुम्हारा काम था। हमारे काम को, मेरा जो जानन पने का जो मेरा काम है, उसे कोई अंतराय कर्म अटका करके दिखाए। तो अंतराय कर्म मेरा तो काम अटकाता नहीं है। कि नहीं सब ज्ञानावरणी तो अटकाता है, कि ज्ञानावरणी भी अटकाता नहीं है क्या। ज्ञानावरणी कर्म का उदय ज्ञानावरणी में आता है, वो ज्ञानावरणी कर्म का उदय मुझ में नहीं आ रहा है। कर्म का उदय, अच्छा पुद्गल ज्ञान में क्या करेगा, पुद्गल ने तो पुद्गल में ही किया ना। मैंने एक दो दिन पहले एग्जाम्पल दिया था आपको किसी चीज़ को ढकने का, तो ये इसी में तो हो रहा है। कपड़े का काम कपड़े में ही तो हो रहा है, नीचे की चीज़ आवरण हो रही है कि नहीं हो रही है वो तो उस पर निर्भर कर रही है, खुद ही है, स्वतंत्र है। इसके ऊपर हमने आवरण रखा
हमने कहा ये डग गया और इसका नाम है उदय, और ये हटता चला गया, ये क्षयोपशम। तो कर्म हट रहा है, कर्म जा रहा है, ये तो जैसे कि तैसे टिका हुआ है। आत्मा तो, आत्मा में उदय आता ही नहीं है, ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे कर्म का उदय नहीं आता है। कमल जी गंगवाल साहब सूरत वाले ये कह रहे हैं मुझ में उदय आता ही नहीं है। जब मैं ऐसा चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ, तो फिर सच्चा ध्यान होता है और उदय मुझे विचलित करने में समर्थ नहीं होता। अकेला पाप ही विचलित करता हो ऐसा नहीं है, पुण्य भी विचलित करता है। पाप के उदय में सहज शांत रहने वाले ऐसे दृढ़ निश्चयी, अच्छी मजबूत विल पावर वाले लोग तो दुनिया में कई मिल जाएंगे, लेकिन पुण्य का उदय भी जिनको विचलित नहीं करे, हाँ, ऐसे तो कोई विरले ही महापुरुष होते हैं। क्या ज्ञानी धर्मात्मा, विपाक विषय धर्म ध्यान करने वाले जो ज्ञानी धर्मात्माएं हैं, ये पाप से तो विचलित होते ही नहीं है। अरे पुण्य के उदय में भी विचलित नहीं होते। आपको पता है हमारे महामुनिराज, इन महामुनिराज जो 22 परिचयों को जीतते हैं अतुल भाई, उसमें एक परिचय सत्कार पुरस्कार परिचय है। ये बड़ी गजब की परिचय है। कभी इसके स्वरूप को सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में खोल करके देखो। भरत भाई साहब दादर वाले, इनको यदि हम, भरत भाई टिम्बड़िया साहब, इनको अपन खोल के देखो जरा, सत्कार पुरस्कार परिचय जय में मुनिराज किसे जीतते हैं, तो आपको लगेगा सत्कार पुरस्कार परिचय में मुनिराजों को जैसे काले झंडे दिखाना, मुनिराजों पर पत्थर मारना, उपसर्ग करना, उसे जीतते हैं ना। ये पाप को जीत रहे हैं। मौसम प्रतिकूल है, कांटे हैं, दंश मशक है, मच्छर हैं, इन्हें जीत रहे हैं। ये पाप के उदय को जीत रहे हैं। ऐसे ही सत्कार पुरस्कार को जीतने का मतलब है मुनिराजों की जय जयकार हो रही है, उसे भी जीतना। इसलिए जैसे कांटे नहीं आए मुनिराज के चलते हुए मार्ग में, ऐसा व्यक्ति सोचता है, ऐसे ही मुनिराज को सत्कार पुरस्कार न जीतना पड़े, और मतलब उनको ज़्यादा वो नहीं हो, इसलिए हमें मुनिराज के ज़्यादा फोटो में मत छापो आप। अर्घावतारण असी प्रहारण में, आप समझना मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने खूब नाम लिया, खूब प्रशंसा की, आप हृदय में प्रशंसा हो। जब भक्ति का भाव आवे तो वैयावृत्ति करें, हमें कोई निषेध नहीं, करेंगे ही। श्रावक है मुनिराजों की, वैयावृत्ति भी करेगा। लेकिन अब उन्हें जो ये चढ़ाने की बात हो रही है, तो बोले ये उनके ऊपर ज्यों ज्यों तुम चढ़ाने की चेष्टा कर रहे हो, त्यों त्यों उनके ऊपर सहन करने का वजन ज्यादा बढ़ रहा है। ये परिचय है उनके लिए सत्कार पुरस्कार नाम का। तो फिर साहब ये तो हमारे द्वारा किया गया, ये तो उपसर्ग हो गया, इसको परिचय क्यों कह रहे हो? परिचय तो ऑटोमेटिक होती है कि ऑटोमेटिक ही है ये परिस्थितियां। कोई व्यक्ति निंदा करेगा और कोई व्यक्ति प्रशंसा करेगा, और निंदा और प्रशंसा की परिस्थितियां ये नक्की है, ये ऑटोमेटिक मुनि जीवन में बनेंगी। इस तरह की स्थितियां पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर रहने की जरूरत है। और ये कौन करा रहा है? ये परिस्थिति सत्कार पुरस्कार की परिस्थिति की यशस कीर्ति नाम कर्म के उदय से बनी हुई परिस्थिति है। यशस कीर्ति नाम का नाम कर्म है, एक प्रशंसा जिसके उदय से मिलती है। आप विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान का चिंतन करते हुए, अरे देखो ये क्या सोचता है, मेरी कितनी प्रशंसा हो रही है, मेरी कितनी प्रशंसा हो रही है, लोग मेरे को देखना, आप कितना नाम है मेरा। अरे तुम क्या सोच रहे हो भैया? यशस कीर्ति कर्म का उदय है, तो इसलिए तुम्हें पूछ रहे हैं। तुम्हारे बगल में दूसरे मुनि, इनको तो कोई पूछता ही नहीं है। मुझे देखो कितने लोग पूछ रहे हैं, इनको देखो किसी ने नहीं पूछा। अरे पूरे संघ में मेरा ही चलता है नाम, क्या हैं सब मुनि हम, मुझे तो लोग आचार्य श्री से ज़्यादा याद करते हैं हम लोग, ऐसा। तो बोले तुम्हें विपाक विषय के धर्म ध्यान का थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये मेरी योग्यता के कारण मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो योग्यता भी होगी, लेकिन ये तो उदय करवा रहा है सारा खेल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।